हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? तो अगर आपके पास माइनर अकाउंट अवेलेबल है और दोस्तों उसमें आप यूपीआई फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना अकाउंट यूपीआई के थ्रू फोनपे में। और भी बहुत सारे यूपीआई में कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। और दोस्तों यही बताने वाला है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको कुछ नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भी इश्यू वगैरह आ रहा है, तो जितना डाउट वगैरह है सारा मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सारा का प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह भी ट्राई करूँगा देने का। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सोच सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हम अब रजिस्टर करने वाला यूपीआई अपने फ़ोनपे ऐप में। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे अपना खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मांगेगा अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। मैं डालता हूँ अपना मोबाइल नंबर। तो सोच सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर अपना इंटर कर दिया। मैं करता हूँ प्रोसीड पे क्लिक। देख सकते हैं मैंने फ़ोनपे अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लोडिंग योर फ़ोनपे अकाउंट। मैं करता हूँ डिलीट, करता हूँ अलाउ अलाउ अलाउ। तो देख सकते हैं मेरा आ चुका ऑप्शन ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। ऊपर में आपको भी ऑप्शन आएगा इसी तरह। तो मैं यहाँ पर जो ऐड बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो करेगा, पूछेगा कि कौन से बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मेरा एसबीआई में है, तो मैं करता हूँ एसबीआई क्लिक। देख सकते हो ये अकाउंट वगैरह फाइंड करेगा, एसएमएस वगैरह फाउंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देख सकते हैं इसमें खुद ब खुद चेक कर लिया अकाउंट वगैरह है मेरा एसबीआई में। देख सकते हैं ये मेरा सब कुछ आ गया डिटेल। तो मैं यहाँ करता हूँ सेट यूपीआई पिन पे क्लिक। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका डेबिट कार्ड का 6 डिजिट लास्ट 6 डिजिट का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, करता हूँ प्रोसीड। जैसे दोस्तों इसमें ओटीपी वगैरह भेज दिया है, खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा ओटीपी आपके फ़ोन से। तो अकाउंट एड्रेस सक्सेसफुली दे सकते हैं, दिखा रहा है यूपीआई पिन भी हमारा सक्सेसफुली सेट हो चुका है। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है डेबिट कार्ड का। जी दोस्तों, अगर आपके पास अकाउंट है माइनर अकाउंट, आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है यूपीआई। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा। आपके पास अगर एसबीआई में अकाउंट है तो मैंने वीडियो बना रखा है कैसे आप एसबीआई में डेबिट कार्ड ले सकते हैं। माइनर डेबिट कार्ड मतलब जिनका एज 18 ईयर से कम है वो लोग कैसे ले सकते हैं डेबिट कार्ड, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आपको मैं दे दूंगा लिंक आई बटन पर, तो चेक कीजिए आप आई बटन। और दूसरा बैंक में अगर कोई अकाउंट है तो आप जाके ब्रांच में पता कीजिए कि आप डेबिट कार्ड अवेलेबल है कि नहीं। आपको डेबिट कार्ड जरूरी है, बिना डेबिट कार्ड के पॉसिबल नहीं है यूपीआई। दोस्तों दूसरा जो है वो है एज। अगर आपका एज 15 साल से कम है, यहाँ दोस्तों 15 ईयर से अगर आपका एज कम है तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है यूपीआई। हाँ दोस्तों, भले मेरा जो यूपीआई जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक मेरा 14.5 ईयर्स मेरा हो रहा होगा एज। लेकिन दोस्तों अभी मतलब गूगल पे भी सर्च करेंगे आप या फिर बैंक कुछ पॉलिसी वगैरह ही पढ़ेंगे तो मिनिमम आपका एज 15 ईयर्स होना ही चाहिए। 15 ईयर आजकल मांगता ही है बैंक आप यूपीआई यूज करने के लिए। दोस्तों हमारा तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है कि बहुत से लोग का रजिस्टर होता ही नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच वगैरह लिखता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन आता है, मतलब कुछ स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ। ये योनो ऐप का स्क्रीनशॉट है। इसमें आपको मतलब एक आपको ऑप्शन मिल जाता है यूपी एनेबल या डिसेबल यूपीआई। इस ऑप्शन में आपको जाके एनेबल करना पड़ता है। बहुत से लोग का पहले से डिसेबल रहता है, आपको जाके खुद मैनुअली जाके योनो ऐप या फिर ये इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है अगर तो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके भी आप चाहे तो एनेबल कर सकते हैं अपना अकाउंट का यूपीआई। मेरे अकाउंट में पहले से एनेबल था, तो अगर आपका डिसेबल है तो उसको जाके वहाँ से एनेबल कर लीजिए। अगर मैं एसबीआई का बता रहा हूँ, अलग अलग बैंक का अलग अलग अपना रिस्पेक्टिव होता है, आप पता कर लीजिए। दोस्तों बहुत और ही तो एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत से छोटे छोटे ब्रांच वगैरह जो रहते हैं उनमें यूपीआई अवेलेबल नहीं होता है माइनर अकाउंट में। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में भी अवेलेबल नहीं है तो मैं सीधा रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं दे रहे हैं या फिर लिख रहा है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच ऐसा कुछ लिख रहा है या फिर आप नहीं रजिस्टर कर पा रहे यूपीआई, तो बहुत से होता है ऐसा बहुत से बैंक या फिर ब्रांच में कि वो लोग यूपीआई फैसिलिटी देते ही नहीं है माइनर अकाउंट में। आप रटते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई प्राइवेट बैंक अकाउंट खुलवाइए। दोस्तों भले आपको थोड़ा सा बैलेंस वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वो लोग देते हैं अभी फिलहाल, मुझे जैसे कि मैं देख रहा हूँ, समझे आप। तो प्लीज़ आप लोग कुछ प्राइवेट बैंक की तरफ देखिए, अगर आपका नहीं हो पा रहा है फिर भी। तो दोस्तों और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक देखिए सबसे पहले एक और प्रॉब्लम आता है, लाइक आपका हो सकता है आपका जो मोबाइल नंबर आपका है जिस रजिस्टर्ड आपके अकाउंट में दोस्तों, वो एक मोबाइल नंबर पे आपका हो सकता है एसएमएस भेजना पड़ता है ना। तो एसएमएस भेजने के लिए होना चाहिए कुछ बैलेंस। हो सकता है आपको उस नंबर पे बैलेंस हो ही ना, तो आपको रिचार्ज वगैरह तो करना ही पड़ेगा, रिचार्ज करा लीजिएगा अगर नहीं हो रिचार्ज तो। दूसरा एक और प्रॉब्लम आता है कि अगर जितना भी ग्रामीण बैंक वगैरह रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बैंक जो रहते हैं ग्रामीण बैंक, लाइक झारखंड ग्रामीण बैंक में, उसका दोस्तों सर्वर बहुत स्लो है। सही बता रहा हूँ, ग्रामीण बैंक का सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, तो बहुत टाइम लगता है, प्लस बहुत से टाइम पे नहीं होता है। तो आप ट्राई करते रहिए, या फिर मैं बोलता हूँ आप कोई अच्छा बैंक में अकाउंट खुलवाइए। ग्रामीण बैंक वगैरह उतना अच्छा नहीं होता, इतना इफिशिएंट नहीं होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए। दोस्तों एक और प्रॉब्लम जो आता है वो है कि हो सकता है आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो सकता है दोस्तों पता कर लीजिए आप कि मोबाइल नंबर आपने दिया था कि नहीं अकाउंट खुलवाने के वक्त। अगर नहीं है तो दोस्तों मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत आसान है। आप चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग योनो सबसे कर सकते हैं, नहीं तो ब्रांच से आप जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, स्पेशली फॉर्म होता है मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए, उस फॉर्म को भरिए। दोस्तों मैं अगर आप फिर भी अगर ये सब कुछ करके देख लिए आप फिर भी आपका नहीं हो पा रहा यूपीआई रजिस्टर, दोस्तों मैं फाइनली आपको भर्ती देना चाहूँगा
कि आप एक अच्छे प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाइए। जहाँ दोस्तों सरकारी बैंक आप जानते ही हैं, मुझे होती नहीं है, अच्छा उतना अच्छा बेटर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक भी है। लेकिन भले दोस्तों प्राइवेट बैंक में मिनिमम आपको 1000 से 2.5 के तक मेंटेन करना पड़ सकता है। तो आप जाके पता कर लीजिएगा दोस्तों, कोई अच्छा प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाइए, वहाँ पे आपको यूपीआई फैसिलिटी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब जाके हाथों हाथ बात कर सकते हैं ब्रांच के जो मतलब एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनसे कि यूपीआई फैसिलिटी में चाहिए, मैं माइनर हूँ तो अलग आपको सब कुछ बता भी देंगे, इसी सारा गाइड वगैरह भी कर देंगे। तो अगर आप ये सब कुछ करके थक चुके हैं लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है कोई सरकारी बैंक में या कि लाइक एसबीआई में का अकाउंट है, तो मैं वही रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि आप कोई अच्छे प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाइए और कीजिए अपना यूपीआई रजिस्टर। दोस्तों मेरा यही तक पूरा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, और लाइक नहीं करते यार वीडियो को। मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अगले वीडियो तक, लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।